के लिए भर्ती करवाया गया, जहां एक खातून ने दम तोड़ दिया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि 21 मरीज जीएमसी राजौरी लाए गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है, जबकि 18 लोग जीएमसी राजौरी में इलाज के लिए भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि जांच में ये सामने आया है कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद चश्मों में पानी से इन्फेक्शन फैल रहा है। साथ ही बताया कि जल शक्ति महकमे के साथ मिलकर इन चश्मों और बावली की साफ सफाई करवाई जा रही है। वहीं मुतासिर परिवारों के लोगों ने इंतजामिया से साफ पानी फराहम करने की मांग की है। तो आपको पता है कि थोड़े दिन पहले भी पिछले महीने हमारा एक लोकलाइज आउटब्रेक हुआ था जो हमारा बगला नडियाला में कोटली विलेज में। तो वहाँ भी हमें जब पूरा हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से वहाँ काम किया, डिफरेंट टीम्स ने, चाहे ब्लॉक लेवल की टीम और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम था, मोबाइल मेडिकल यूनिट था, आरबीएस की टीम थे, डीएमओ और उनकी टीम थी, और सर्वेलेंस पार्ट अभी भी हमारा वहाँ चल रहा था। तो वहाँ भी जब जो टेस्ट किए गए और माइक्रोबायोलॉजी की टीम को हमने जब जीएमसी में भेजा और हमने पीएचसी को भी टेकअप जब किया, तो पानी में जो इन्फेक्शन था और फीकल, क्योंकि बारिश 2-3 दिन पहले हुई थी और जितने बोली थी वो पानी कंटेमिनेटेड हुआ था। और सिमिलरली यहाँ भी ये धार साकरी वाला भी वही चीज़ें हैं कि सेम अगेन आपने देखा कि 2-3 दिन पहले लगातार बारिश हुई है। बारिश होने से क्या है, अगेन जितनी हमारी वहाँ की बाउलीज हैं वो बाउलीज वगैरह कंटेमिनेटेड हुई हैं, और वो लोग सोर्स जो पानी जो पी रहे हैं उस पानी से इन्फेक्शन होने की वजह से जो जिसका कंफर्म भी हो गया। हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने वाटर सैंपल भेजे थे, पीएचसी के साथ भी टाई अप किया था, और वो कल ही माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट आई है कि उसमें भी हमारे ई कोलाई आए हैं और जो पानी था वो पानी अनसेटिस्फैक्ट्री है। ये जो मरीज हैं, मेरी सास भी बीमार है, मैं अभी इधर आया हूँ, इधर 25-30 आदमी बीमार हैं। तो जनाब बोलते हैं पानी खराब है, पानी खराब है। सर पानी दो, फिर पानी हम कहाँ से लाएं, कहाँ पानी दे दो, कोई इंतजाम करो, नहीं तो पूरी दुनिया के 30-32 आदमी इधर जोरी में पड़े, कुछ शिफ्ट हो रही है, सास मेरी जम्मू अभी शिफ्ट हो रही है, तो क्या करें हम, हमारा तो कोई इलाज नहीं है। क्या आप समझते हैं? बोलते हैं पानी की वजह से ये हुआ है, पानी चेंज करो, पानी बोतलों वाला पियो, बोतलों वाला पानी कितना हम कहाँ से लाएंगे, क्या करें। कितने लोग जो कल यहाँ पे लाएगा? कल 3-4 लोग लाए हैं, तो एक तो उधर घर में डेथ हो गई है, तो बाकी इधर पता नहीं कुछ जम्मू रेफर हुए, कुछ रेफर कर रहे, 2 आदमी को अभी रेफर किया, 2 लेडीज, 2 इंटरप्रिटेशन ने किया, कुछ पता नहीं, पानी शानी चेक किए। सर इस टाइम हम ना राजौरी यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में है, तो लगभग रात के 2:30-3 बजे जो है एक पेशेंट इनको लेके हम यहाँ पे पहुंचे। आप कैमरामैन यहाँ पे कैमरा इधर गए, जो है बहुत ही बुरी कंडीशन है, लगभग 30 से ज्यादा जो पेशेंट है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। किस वजह से बीमारी होती है? सर ये पानी की वजह से, जो भी है सब पानी की वजह से है। तो बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टरों की टीम भेजी है, कुछ नहीं है, डॉक्टरों की अगर टीम भेजी है तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी उस टाइम काम करेंगे जब काफी लोगों की जान चली जाएगी। कितने लोग यहाँ पे फिलहाल यहाँ? सर 30 से प्लस है इस टाइम। नीचे इमरजेंसी में भी है, वार्ड नंबर 3 में जो है ये शिफ्ट किए, यहाँ पे भी कोई आ ही नहीं आ रहा है, डॉक्टर ही कोई नहीं आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर पुरस्कार बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। राजौरी में 21 लोग ज़ेर इलाज हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक खातून की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल जांच का सिलसिला जारी है और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। एचओडी सीएमएस राजौरी डॉक्टर सईद सूजा कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं एचओडी डिपार्टमेंट चेस्ट डिजीज डॉक्टर नावीद तजीर शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। कादिर साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह देखा जा रहा है कि एक बार फिर राजौरी में इस पुरस्कार बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है, पहले भी लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं और एक बार फिर ये बीमारी देखने, आखिर क्या इसके पीछे वजूहात है, किस तरह की ये बीमारी है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया अपनी बात रखने का। बेसिकली हमें ये समझना चाहिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए इट इज नॉट एन आउटब्रेक और एन एपिडेमिक। ये एक लोकलाइज्ड क्लस्टरिंग ऑफ केसेस है विच हैज हैपेंड इन दिस विलेज। और जो ये क्लस्टरिंग ऑफ केसेस है ये एक एट अ पॉइंट इन टाइम हुआ है और एक पर्टिकुलर विलेज में हुआ है। एज एन एपिडेमोलॉजिस्ट हम इसको अभी तक ना हम इसको आउटब्रेक लेबल कर सकते हैं ना एपिडेमिक लेबल कर सकते हैं। हम ये सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। कल हमारी टीम एपिडेमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट
की प्रिलिमिनरी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमने देखी, उस पे हमने जो अपने एपिडेमियोलॉजी के पैरामीटर्स हैं उनमें हमने ये देखा कि हमने डिस्क्राइब किया इस चीज को अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये किस टाइम हुआ, ये कहाँ हुआ और ये किन लोगों में हुआ। और जब हमने अपनी एपिडेमियोलॉजिकल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से हमें कुछ नतीजे निकले, उस नतीजों की बुनियाद पे हम एज ऑफ नाउ वी आर लेबलिंग इट इज नॉट एन एपिडेमिक और आउटब्रेक, इट इज अ लोकलाइज्ड क्लस्टरिंग ऑफ केसेस जो उस गांव में हुई है। बिल्कुल। नाविद साहब, डॉक्टर नाविद साहब, जिस तरह देखा जा रहा है कि 21 लोग इसमें भर्ती किए गए हैं और एक खातून की मौत भी हो गई है, ये हैरान करने वाली बात है। लेकिन ऐसे में ज्यादातर लोग जो बयान सामने आए हैं भी डॉक्टर्स की तरफ से भी और जो मकामी लोग बयान दे रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पानी इसकी गंदा पानी इसकी वजूहत बताई जा रही है। हालांकि विशेष जांच अभी तक जारी है लेकिन कोई असल वजूहत सामने नहीं आ रही है। जानना चाहेंगे किस तरह का इलाज लोगों को दिया जा रहा है, किस तरह वो इस बीमारी से एहतियात बरत सकते हैं। देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये एक लोकलाइज्ड आउटब्रेक है बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। क्योंकि वाटर की जो बारिशें हुई थी तो उससे स्पेकुलेट किया गया है कि जो कंटेमिनेशन, जो लोग बाहर का पानी पीते हैं, नालों का पानी पीते हैं, तो उसमें कंटेमिनेशन की वजह से एक लोकलाइज्ड ग्रुप जिनने वहां से पानी पिया था तो उसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ है। और जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दी हैं तो उन्होंने कहा कि एक बैक्टीरिया जिसको हम इकोलाई कहते हैं तो प्रोबेबली वो कॉज है इन लोकलाइज्ड आउटब्रेक ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें पेशेंट को उल्टी आना, दस्त होना। इस दस्त होने की वजह से, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, पसीने भी आते हैं, तो इससे हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट लॉस काफी हो जाता है। तो जो अगर ज्यादा सीवियर हुआ तो जो जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे आपने खुद कहा कि एक औरत की जान चली गई है इसमें, तो हमें काफी एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि आउटब्रेक है। तो हमें वैसे ही समर के मंथ्स में जो है इसमें काफी हाई चांसेस रहते हैं कि ये वाटर बॉर्न डिजीज काफी उबले। तो इस वजह से हमें जो खान पीन होता है उसमें काफी एहतियात बरतना चाहिए। स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पूरा जो रिकमेंडेड है, जैसे टैप्स में हमारे में आता है, उसको उसके बाद बॉयल किया जाना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन का चांस है वो मिनिमाइज हो सके। और कुछ भी सिम्टम्स पैदा हो किसी भी पेशेंट में तो इमीडिएटली उसको अपने जो लोकलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस है वहां पे जाना चाहिए और इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि ज्यादा दस्त होना हमारे बॉडी में एक तो पानी की मिकदार डिहाइड्रेशन कॉज करता है और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है जो स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस वजह से जो दस्त हो तो एडिक्वेट जो वाटर रिप्लेसमेंट है, पानी पीना, ORS पीना, या जो भी उनके पास चाय हो या जूस वगैरह हो, उससे हम एक तो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो ऐसी जगहों पे पानी ना पिए जहाँ पे शक हो कि इन्फेक्शन हो, और प्रॉपरली बॉइल्ड वाटर जो है वो पिए इस टाइम ताकि ये इन्फेक्शन का खतरा जो है वो हम मिनिमाइज कर सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर कादिर साहब, अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, तमाम तरह की बीमारियां इस मौसम में देखने को मिलती है। ऐसे में अगर तमाम नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से इस बीमारी की शिनाख्त शुरुआती दौर में ही की जा सकती है और तुरंत ही उपचार लिया जा सकता है उसका? क्या कुछ इसके सिम्टम्स? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बेसिकली इसके दो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, सीधा उस इन्फेक्टेड पानी को पीना, उससे लोग बीमार हो सकते हैं। दूसरा ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फीको ऑरल ट्रांसमिशन। एक तो हमें ये है कि ये सीधा पानी पीने से जो भी इन्फेक्टेड पानी है अगर वो हम पिएंगे उससे ये सिम्टम आ सकते हैं। और दूसरा है वो पानी पी के फीको ऑरल ट्रांसमिशन होके इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बॉइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग ऑफ वाटर। नंबर 2, हैंड वॉशिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेशली जब टॉयलेट से जाने से पहले या टॉयलेट के बाद। हैंड वॉशिंग इज द ओनली टूल जहां 99.9% हम बैक्टीरियाज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो
तो इसीलिए एक तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम पानी को साफ करके पी सकते हैं। दूसरा हैंड वॉशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, स्पेशली जब हम खाने से पहले जाएं, खाना खाने के बाद, स्पेशली जब हम वॉशरूम यूज करें, क्योंकि इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ऑरल ट्रांसमिशन है। इसीलिए स्पेशली जब हम टॉयलेट यूज करने के बाद हमें लाजिमी साबुन से हाथ धोने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एट द हाउस होल्ड लेवल एंड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एट द विलेज लेवल। एक तो हुआ क्लोरिनेशन जो सरकार करेगी, बाउली में करेगी, पानियों में करेगी। दूसरा है कि हम खुद अपने क्लोरीन टैबलेट्स लाके हम डाल सकते हैं, जैसे कि हम सबके घरों में ऊपर टंकियां होती हैं जिसमें हम पानी रिजर्व रखते हैं, और उन टंकियों में यूजुअली रिकमेंडेड है 20 लीटर में हम एक क्लोरीन की टैबलेट डाल सकते हैं। ये जो क्लोरीन की टैबलेट है ये फ्रीली अवेलेबल गवर्नमेंट में है या बहुत सस्ते दामों में ये बाजारों में मिलती है। तो 20 लीटर्स में हम एक क्लोरीन टैबलेट डाल सकते हैं। उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी जो घर की टंकियां हैं जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं उसमें कितना क्लोरीन डालना चाहिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट टूल है। दूसरा है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी, जब तक पानी साफ होता है तब तक लोगों को अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर दिया जाए। जब तक पूरा क्लोरिनेशन न हो, जब तक पानी पूरा सेफ न हो, सेफ एंड पोर्टेबल वाटर न हो पीने के लिए, तब तक एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ पानी देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा है कि इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को खुद अवेयर करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा यूज ऑफ ORS एक लाइफ सेविंग चीज है। 2 रुपए का पैकेट है, यूजुअली सरकारी दवाखानों में फ्री मिलता है। जिसकी जो ये लेडी की हाल ही में डेथ हो गई, तो आई वाज द पर्सन, हम वहां गए, हमने वर्बल ऑटोप्सी की। इस लेडी को रात के 3 बजे 10 लगे, वोमिटिंग लगे, बट अनफॉर्चुनेटली ना इसने ना इसके घर वालों ने कोई अवेयरनेस दी कि इसको ORS दिया जाए। अगर ORS नहीं है, नमक और इसका ये चीनी का एक गोल बना के वो भी ORS का काम करता है। अनफॉर्चुनेटली ना लोगों में अवेयरनेस थी और इसीलिए ये इसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई और ये ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थी, डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था और इसकी जान चली गई। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ORS भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर डायरिया ORS से नहीं रुक रहा है, लग रहा है कि ये है, फिर नजदीकी दवाखाने, नजदीकी हॉस्पिटल में राब्ता करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नाविद साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्या इस वक्त इस बीच किसी खास स्पेशल विशेष टीम को राजौरी GMC में तैनात किया गया है, और जिस तरह डॉक्टर सईद ने भी कहा कि इस बीच अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ज्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं हो और ठीक से उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है। इसकी वजह से भी जो परेशानियां हैं लोगों की वो बढ़ती जा रही हैं राजौरी में। बिल्कुल, देखिए, पहले तो हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। एक तो मास मीडिया, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से हम लोगों को अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल लीडर्स होते हैं या लोकल इमाम होते हैं या पुजारी वगैरह लोग होते हैं, तो वो डिसमिनेट करें इंफॉर्मेशन की क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी सिम्टम्स पैदा होते हैं तो उनको घर पे क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या क्या इमीडिएट मेजर्स लेनी चाहिए, बोथ इन द फॉर्म ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। उसके बाद अगर किसी को दस्त हो रहा है तो इमीडिएटली वो ORS या बाकी जो भी उनके पास फ्लूइड का प्रबंध होगा तो वो ले और इमीडिएटली हेल्थ सेंटर्स पे जाए, ताकि ये इमीडिएटली उनको हेल्थ केयर फराहम हो। तो ये तो हम इमीडिएटली मास मीडिया में हम ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो इस एरिया में स्पेशली, ये तो ओवरऑल सी बात है, लेकिन जो एरिया इस टाइम इफेक्ट हुआ है वहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फराहम करें टू एवरी हाउस होल्ड, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा इस गर्मी के मौसम में कि वो पानी की बोतल जो है बाजार से खरीदे और कंटिन्यूसली हर किसी के लिए ये इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो वहाँ पे जो है हर किसी हाउस होल्ड को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फराहम करे। बिल्कुल।
डॉक्टर कादिर साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक कितना ताउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अभी तक 21 बताया जा रहा है और अभी भी कुछ लोगों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों से अभी नहीं निकले हैं, उनमें भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जब से 2-3 दिन हो गए जब से ये केसेस स्टार्ट आना हो गए, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन ही अपना काम किया। उन्होंने अपनी हेल्थ टीम्स भेजी, उन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट को मोबिलाइज किया। उन्होंने जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था, जहां से सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर था बावली था, उसको सीज कर लिया। उन्होंने अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई को भी किया और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ORS एज वेल एज जो IEC एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वो टीवी के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस दी गई है ऑलरेडी कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, क्या करना चाहिए इन चीजों में और क्या नहीं करना चाहिए। वो बखूबी लोगों को तक पहुंचाया गया है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है और उसके साथ में मेडिकल कॉलेज का भी हैंड इन ग्लव है और जो वहाँ की लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पूरा ताउन से हम इस आउटब्रेक को, अभी तो आउटब्रेक नहीं बोल सकते, इट इज अ लोकलाइज्ड क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, इसको हम कंटेन कर रहे हैं। बस मेन 2 चीजें होती है, मैं यहाँ 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो एपिडेमोलॉजिकली हमें वी हैव टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हमें ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए ताकि एक इंसान से दूसरा इंसान इन्फेक्टेड ना हो। वी हैव टू कट द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और सब्सिक्वेंटली जो बीमार है, जिनको मेडिकल की ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको टाइमली हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा है। हेल्थ कैंप्स भी वहाँ चल रहे हैं, टेम्परेरी हेल्थ कैंप्स वहाँ रखे गए हैं। एवरीथिंग इज इन अंडर प्लेस एंड होपफुली एज एन एपिडेमोलॉजिस्ट वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड होपफुली we will contain this clustering of cases over a period of time. Usually ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के टाइप ऑफ क्लस्टरिंग होती है, ये पॉइंट सोर्स एपिडेमिक होते हैं। ये जल्दी से केसेस आते हैं और एक पीक पे आके जल्दी से गिरते हैं और हमने सारे इंटरवेंशंस किए हैं। होपफुली दे विल ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड विल बी एबल टू कंटेन दिस क्लस्टरिंग ऑफ केसेस। जी बेशक। नाविद साहब, जैसा कि आपने बताया कि घरों की जो ख्वातीन है पानी बॉयल कर सकती है, लेकिन क्या ये किफ़ायती है? क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? इसके अलावा जो घरों की ख्वातीन है उन्हें क्या कुछ हिदायत आप देना चाहेंगे जिससे कि घरों में रहते ही एहतियात बरता जा सके और भविष्य में भी इस बीमारी की रोकथाम लोग घर पर ही कर सकें? देखिए, जो बच्चे हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि बाहर जाते हैं और कहीं पे भी उनको समझ नहीं होती है, तो हमें बच्चों को और इक्वली बड़ों को भी पहले ये ताकीद करनी चाहिए कि बाहर जाके वो कहीं पे पानी या कोई ऐसा विदाउट जो बॉयल किया हुआ या हीट किया हुआ वो चीज़ ना खाएं, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है ओरल फीकल, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ओरल रूट से ही होता है और कहीं पे भी जहाँ पे भी कंटेमिनेटेड चीज होने का अंदेशा रहता है तो वहां पे वो कोशिश करें कि इस टाइम जब तक ये केसेस आ रहे हैं तब तक बाहर की चीज ना खाएं। घर का बना हुआ सब कुछ पूरा बॉयल किया हुआ उसको यूज करें, क्योंकि आफ्टर हीट ये बैक्टीरिया अगर कहीं पे आ भी जाता है किसी भी साधन से वो खत्म हो जाता है पानी से आफ्टर प्रॉपर हीटिंग या बॉइलिंग। तो इस वजह से बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर का पानी पीना अवॉइड करें और स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनकी नासमझी की वजह से वो कहीं पे भी किसी को भी हाथ लगा के खा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर एवरी किसी को भी टच करके कि या कुछ खाना खा के उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंड वॉशिंग का हम इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर कादरी, अगर वादी के हम तमाम मकामात की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि चश्मे, नाले, इनका पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है और वो लोग पानी पीते हैं। क्या इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है? पहले से चलन है, तब इस तरह नहीं होता था। और राजौरी की बात करें तो वहाँ दूसरी बार इस बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। एक तो मैडम, एक तो शॉर्ट टर्म्स मेजर होते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स मींस
द मेजर्स जो अभी अडॉप्ट करेंगे, जो क्लस्टरिंग हुई है, एक मेजर्स होते हैं पब्लिक हेल्थ में लॉन्ग टर्म मेजर्स, जैसे रेगुलर यूज ऑफ क्लोरिनेशन, रेगुलर आईसी एक्टिविटीज हमें देनी है, और हमें ये इंश्योर करना है। यूजुअली जब हम इस तरीके के आउटब्रेक्स देखते हैं, यूजुअली जो पानी की पाइप्स और जो सैनिटरी पाइप्स होती है वो ज़मीन में एक साथ चलने की वजह से कहीं भी किसी के साथ लीक हो गए, दे कैन कंटामिनेट ईच अदर। सो जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेगुलर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर होनी चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, और उसमें बेसिकली इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें पीएचई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभार ज़मीन के नीचे रस्टेड पाइप्स होती है, यहाँ से पानी की पाइप होती है, वो रस्टेड होती है, वो लीक हो रही होती है, यहाँ से सैनिटेशन की पाइप लीक होती है, तो वो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स होता है, उससे भी हमने बहुत सारे आउटब्रेक्स देखे हैं जो होते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म मेजर्स में इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें पीएचई का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, बाकी विभागों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्थ का इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि टाइम टू टाइम हेल्थ कैंप्स करे, आईसी एक्टिविटीज़ करे, स्पेशली वाटर बॉर्न डिजीज़ को, स्पेशली इन समर्स, जो कि यूजुअली समर्स में ये देखे जाते हैं, यूजुअली समर्स में ये केसेस आते हैं, क्लस्टरिंग ऑफ केसेस। इसीलिए कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हमें अडॉप्ट करने हैं, ताकि हमें यूजुअली ये क्लस्टरिंग ऑफ केसेस न देखी जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नाविद साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर इमरजेंसी सूरत हाल की बात हम करें, तमाम इलाकों में लोग हैं, कुछ लोग जीएमसी तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, और आसपास में जो मेडिकल सहूलियात हैं वो भी नहीं मौजूद है। ऐसे लोग किस तरह के कदम तुरंत उठा सकते हैं? कोई ऐसी मेडिसिन जो घर में रखना ज़रूरी है, कोई ऐसा उपचार जो घर में किया जा सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ तो है कि हम, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ओआरएस सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीरियसनेस होती है वो होती है बिकॉज ऑफ एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी होना और डिहाइड्रेशन होना, और इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो इसको हम एडिक्वेटली कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग फ्लूइड्स, यानी कि पानी, और उसके साथ ओआरएस मिला के। अगर ओआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम नमक और चीनी मिला के एक घोल बना सकते हैं, वो पी सकते हैं। वो अवेलेबल नहीं है, चाय दे सकते हैं, चाय अवेलेबल नहीं है, जूस दे सकते हैं। तो इन जो भी हमारे पास जो पीने का साधन है वो साफ होना चाहिए, और वो उसको हम जो इमीडिएट जो खतरा हो सकता है एक पेशेंट को बाय डिहाइड्रेशन और बाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस जो हो जाता है बॉडी में बिकॉज ऑफ लूज मोशंस या वोमिटिंग्स, जो इस इन्फेक्शन के आम सिम्टम्स है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये इमीडिएट मेजर कर सकते हैं जब तक वो अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे पहुंचे, और वहाँ पे फिर उसके बाद फिर जो भी अगर उनको एंटीबायोटिक वगैरह की जरूरत होगी तो वो वहाँ फराहम किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर कादिर साहब, इस वक्त ये बीमारी तो है, बीमारी के हवाले से भी, इसके अलावा भी जिस तरह मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, तमाम बारिश का सिलसिला जारी है, और ऐसे में ज़्यादातर बीमारियों में इजाफा होता है। ऐसे में डाइट क्या कुछ रख सकते हैं, ये भी मैं आपसे खासतौर पर जानना चाहूँगी, किस तरह का खान पान लोगों को रखना चाहिए? यूजुअली जो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आउटब्रेक्स होते हैं या क्लस्टरिंग ऑफ केसेस है, इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यूजुअली ये माइल्ड होते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। यूजुअली 90% ऑफ द केसेस ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस आर माइल्ड एंड दे आर इजीली ट्रीटेबल बाय होममेड ओआरएस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अवेलेबिलिटी ऑफ ओआरएस होनी चाहिए, या शुगर और सॉल्ट का घोल बना के पी सकते हैं, क्योंकि यूजुअली 90% ऑफ जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस केसेस होते हैं वो माइल्ड होते हैं। तो यूजुअली ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें जो देखा गया है, यूजुअली हम इसमें ब्रेड डाइट का यूज करते हैं। एक ब्रेड डाइट होता है जिसमें यूजुअली हम जैसे बनानास खा सकते हैं, या अगर जैसे केले होते हैं, राइस होता है, खिचड़ी खा सकते हैं, एप्पल्स खा सकते हैं, या बर्न्ट टोस्ट खा सकते हैं। यूजुअली हमें एक ऐसा ब्लेंड डाइट खाना है जो हमें जो हमारा जो स्टोमक का फ्लोरा, जो गट, जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो उनको रिप्लेस करे। और यूजुअली हमें एक जो ये हेल्दी बैक्टीरिया है, ये जो ख़त्म होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंट वोमिटिंग से, फ्रीक्वेंट डायरिया से, तो उनमें हमें ऐसा एक डाइट खाना चाहिए ताकि हमें ये थोड़ा सा गट को स्टेबल करे। और इन एडिशन टू दिस, हमें जैसे
डॉक्टर साहब ने कहा, यूजुअली हमें साफ पानी पीना चाहिए। यूजुअली हमारा जो मेन थ्रेट रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से सीवियर डिहाइड्रेशन और एक्यूट रीनल फेलियर या बाकी चीजें हो सकती है। पहले तो जो ही गैस्ट्रोएंटराइटिस हो, पहले तो एज पर रिकमेंडेड है आप बिल्कुल नील पर ऑरल खाए, सिर्फ लिक्विड से स्टार्ट करें जब तक आपकी वोमिटिंग अगर हो रही है, वोमिटिंग कम हो जाए तो यू स्टार्ट विद द लिक्विड्स। जब आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड्स थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे म्यादे पे, तो देन वी कैन स्टार्ट विद सेमी सॉलिड्स एंड देन सब्सिक्वेंटली वी कैन स्टार्ट विद सॉलिड्स। तो जो ही वोमिटिंग अगर किसी को हो रही है तो यूजुअली वी हैव टू स्टार्ट विद लिटिल सिप्स ऑफ वाटर या कोई जूस या ORS। आहिस्ता आहिस्ता हम उसका गोल ले सकते हैं जब तक वो हम म्यादे में रहेगा। स्लोली वी कैन स्टार्ट विद सेमी सॉलिड्स देन सॉलिड्स। और इसमें यूजुअली हमें वेजिटेबल्स जो है, बाकी चीजें हैं, ये फिलहाल के लिए अवॉइड करनी चाहिए जब तक हमारा म्यादा थोड़ा स्टेबल ना हो जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नवीद साहब, क्या इस बीमारी को लेकर कोई खास एडवाइजरी महकमा हेल्थ की तरफ से जारी की गई है? क्योंकि जिस तरह तमाम बीमारियों में देखा जाता है कि वो बुजुर्गों को ज़्यादा मुतासिर करती है या बच्चों के लिए ज़्यादा मुतासिर होती है, बच्चों को नुकसानदेह होती है। देखिए, एडवाइजरी तो शायद हुई होगी। ये तो वाटर बॉर्न डिजीज के लिए कॉमन सी एडवाइजरी होती है कि हमें एहतियात बरतना चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना चाहिए और हैंड वॉशिंग का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो उसका एहतमाम करना चाहिए जिससे हम ये इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगे वो तो गवर्नमेंट ले ही लेगी इन फॉर्म ऑफ जो क्लोरिनेशन ऑफ वाटर है या बाकी उसके अलावा जो उनकी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करना लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैनिक नहीं होना है, बस जो एडवाइजरीज दी जाए उनको फॉलो करना है। और अगर हम जो जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे और बुजुर्ग और स्पेशली जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं या हार्ट की डिजीज में मतलब होते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो ये जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो सकती है। इस वजह से एहतियात बरतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि ये एक इन्फेक्शन हो कि फिर उसको ट्रीट करना। जी बिल्कुल। डॉक्टर कादिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह देखा जा रहा है कि 20 से 21 की तादाद में इस वक्त मरीज GMC में भर्ती हैं और कहीं ना कहीं खातून की मौत के बाद इलाके में खौफ का माहौल भी बना हुआ है, ऐसे में जानना चाहेंगे कितना रिकवरी जो पेशेंट अभी एडमिट है वो कर रहे हैं और क्या कुछ हिदायत आप लोगों को जारी करना चाहें, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा 90% ऑफ द केसेस ये यूजुअली माइल्ड होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। और स्पेशली ये उन केसेस में होता है जब सीवियर डिहाइड्रेशन होती है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स है, 20 पेशेंट्स है, 18 से 20 सब स्टेबल है, सबको IV फ्लूइड्स एज पर द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, सब स्टेबल है, सब दे आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। और अनफॉर्चुनेटली 2 को हमें रेफर करना पड़ा क्योंकि सम एक्यूट रीनल फेलियर हो गया था, उनको सीवियर डिहाइड्रेशन थी, इसीलिए हमने उनको GMC जम्मू रेफर किया। बाकी GMC राजौरी की बात रहे, जो भी हमारे पास पेशेंट है वो स्टेबल है, दे आर गेटिंग द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी वेल। और एज फार एज एक जनरल स्टेटमेंट जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, देयर इज नथिंग टू पैनिक, situation is under control. So the district administration, the health department, the medical college of district Rajouri is closely monitoring the situation, and hopefully we will contain this clustering of cases in the coming days. जी बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर सईद कादिर साहब, डॉक्टर नवीद नजीर शाह, हमारी इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कीमती वक्त देने के लिए।